नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आज स्वागत करता हूं आप सभी को आरोही फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले जो भारत का नया संसद भवन बना है उसी में एक मैप रखा गया है, जो कि मैप है अखंड भारत की, जिसको लेकर कई सारे देशों में आपत्ति जताया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग खुलकर उसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या है अखंड भारत और इसके रखने से संसद भवन में क्या होता है और इससे जो भारत के अगल बगल के देश है जिससे रिलेशन कैसा होगा भारत पर। क्या इस अखंड भारत के मैप रखने से क्या रिलेशन में कुछ बिगड़ने वाली गुंजाइश है या नहीं, आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि अखंड भारत क्या है। दरअसल दोस्तों साल 265 BC में मौर्य डायनेस्टी ने अखंड भारत को निर्माण किया था और एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था, जो कि मौर्य एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। आगे उनके पुत्र बिंदुसार ने बनाया था, इस चीज़ को आगे कैरी ऑन किया था और उनके पुत्र सम्राट अशोक ने इसे और एक्सपेंड करके बहुत ही बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, जिसका नाम है अखंड भारत। दोस्तों सिंपल शब्दों में समझा जाए तो आज के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सारे देश कंबाइंड करके वो एक बड़ा विशाल साम्राज्य बना था, जिसका नाम था अखंड भारत। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अखंड भारत क्या था। दरअसल दोस्तों इसमें नेपाल के आधे से ज़्यादा भाग उस अखंड भारत का हिस्सा था, जो कि साल 265 BC में एक बहुत ही विशाल साम्राज्य कायम किया गया था, तब की बात है, जबकि ना तो नेपाल था, ना तो इंडिया भारत नहीं, ना तो इंडिया था। अंग्रेज़ों की आने से बहुत पहले की बात है। सम्राट अशोक और उनके पिता बिंदुसार और उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य को खड़ा किया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस नक्शे को, इस मैप को, जो नया संसद भवन है भारत के, उसमें क्यों रखा गया है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि ये जो अखंड भारत है वो इंडिया का एक हिस्ट्री रहा है। वो एक मतलब कि जो दिखाने के लिए हिस्ट्री रहता है ना, कि बताते हैं हम लोग कि हमारा ये चीज़ था। जिस तरीके से नेपाल में भी ग्रेटर नेपाल कह के एक मैप है जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक उसी तरह वो भी है जो अखंड भारत है। दोस्तों ओवरऑल बात किया जाए तो ना तो अखंड भारत की मैप से नेपाल तथा उन सब देशों में कुछ रिश्ते में फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आज का दिनों का नहीं है। ना तो इंडिया आज ये क्लेम कर रहा है कि ये सारे जगह मेरे हैं, वरना पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इन सारे देशों पर भारत कब्जा तो नहीं कर सकता है ना। बस अपना एक हिस्ट्री दिखाने के लिए वहाँ पर रख दिया है कि हमारा ये सभ्यता रहा था, ये हमारा इतिहास रहा था करके लोगों को दिखाने के लिए वहाँ पर रखा गया है, ना कि हड़पने के लिए कोई जगह। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को ना समझते हुए सोशल मीडिया पर ये चीज़ों को प्रचार कर रहे हैं कि भारत कि इस रवैये की वजह से नेपाल और भारत का रिश्ता है जो ख़राब हो सकता है। दरअसल दोस्तों इस मैप का आज के डेट में कोई कुछ भी मतलब ही नहीं बनता है। जिस तरीके से ग्रेटर नेपाल का एक बहुत ही एक्सपैंड किया हुआ जो साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य पृथ्वीनारायण शाह ने एकीकरण करके जो बनाया था, जो कि नेपाल और एंग्लो वार जो हुआ था उसमें चला गया। तो दोस्तों ये मैप का भी कोई कुछ मतलब नहीं बनता है आज के समय में, ना तो अखंड भारत का जो मैप है उसका भी कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में मतलब कि एक इतिहास है जो एक म्यूज़ियम की तरह उस मैप को रखा गया है लोगों को देखने के लिए। आप भी चाहो तो आप अपना ग्रेटर नेपाल का मैप अपने संसद भवन में रख सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बहुत गलत वे में प्रेजेंट कर रहे हैं और भारत और नेपाल के जो रिश्ता है उसमें खटास पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों नेपाल
का भी एक अपना इतिहास रहा है, भारत का भी एक अपना इतिहास रहा है। अपना इतिहास दिखाने के लिए एक मैप संसद भवन में रख दिया है, जिसका देखकर आज का प्रेजेंट डे में हम लोग कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ये भारत का हिस्सा है। ऐसा दिखाने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो इस चीज़ को समझिए, जो भी लोग मतलब कि नेपाल में एक चीज़ मैं देखता क्या हूँ कि नेपाल में राजनीति करने के लिए एंटी इंडिया सेंटीमेंट आप चला दो, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत लोग आपको सपोर्ट करने लगेगा। तो मैं ये चीज़ बहुत करीब से देखता हूँ कि यह चीज़ है, बहुत सारे लोग जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट का बहुत ही फ़ायदा उठाता है। बट हम जानते हैं कि इंडिया और नेपाल का रिलेशन कैसा है, और मेरा यही काम है कि जो भी गलत फैमिलियाँ हो भारत और नेपाल के जो रिश्ते को लेकर, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँ, जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ, जो सत्य तथ्य है वो बात आप सभी के सामने लाने का कोशिश करूं। तो दोस्तों, यहाँ पर यही सच बात है और यही सत्य तथ्य बात है कि वो सिर्फ मैप एक इतिहास के तौर पे रखा गया है, ताकि लोग जाने कि भारत का जो इतिहास है वो कैसा रहा है। जिस तरीके से आपका ग्रेटर नेपाल का एक इतिहास रहा है, उसके बारे में आप लोग पढ़ा सकते हैं, जो चीज़ भी है लोगों को बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो वो आपका एक इतिहास है। इसी तरह से भारत का भी वो एक इतिहास है। उसके अलावा अगर आप प्रेजेंट डे में चाहते हो कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, वो इशू एकदम जायज़ है, जो काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा वाला मामला है, वो उसे मैं जेन्युइन समझता हूँ। बाकी ये जो अखंड भारत वाला मैप है, उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है। भारत और नेपाल का रिश्ता सदैव अच्छा रहे, और नेपाल का जो पॉलिटिकल लीडर है वो डायरेक्ट कभी बात ही नहीं करते हैं इस मुद्दे को लेकर। जो काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा है, उस पर बात करें और उस मैटर को सुलझाने की कोशिश करें। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे को सिर्फ वोट के लिए ही यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ दिल से कि नेपाल और भारत के बीच में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो, ना तो दोनों देशों का रिश्ता जो है वो ख़राब हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेपाल से रिलेटेड तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद।